उत्तराखंड की पहचान मेरी वजह से है। जब से मैंने ब्लॉग्स बनाने शुरू किए हैं तब से उत्तराखंड अस्तित्व में आया है, यानी कि हल्द्वानी अस्तित्व में आया है। लोग नहीं जानते थे कि इस टाइप की कोई भी जगह या भारत के नक्शे में एग्जिस्ट करती है, लेकिन जब से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है तब से सभी लोग उत्तराखंड के बारे में जानने लगे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं रीना वर्मा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से आई हूँ किसी एक और टॉपिक पे बात करने के लिए। मेरा जो लास्ट टॉपिक था वो एक भाई साहब को लेकर के था, जिन्होंने हिंदुस्तान की लड़कियों और पूरे हिंदुस्तान के लिए ये कह दिया था कि हम लोगों को पाकिस्तान से कपड़े पहनना सीखना चाहिए। अब हाल ही में आप लोगों को सभी को पता है कि एक और वीडियो आया है जिसमें सौरभ जोशी ब्लॉग्स नाम का कोई व्यक्ति है जो ब्लॉग्स बनाते हैं, और उन्होंने एक विवादित टिप्पणी कर दी। हालांकि उसमें उन्होंने माफ़ी भी मांगी है इस चीज़ के लिए। बहुत अच्छी बात है अपनी गलती को रियलाइज़ करना और अपनी गलती को कहना कि हाँ मैंने ये गलती की थी और मैं इसे रियलाइज़ करता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। उनके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, मिलियंस में हैं, और उन्होंने शायद काफ़ी मुकाम इन वीडियोस के थ्रू या इन ब्लॉग्स के थ्रू कमाया है। अब आज मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं सौरभ जोशी के लिए या कुछ कहूँ। पहले तो मैं आप लोगों को वो वीडियो ही दिखा दूँ कि क्या उन्होंने कहा है, तो आप पहले वो सुन लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर बात करेंगे। बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। ट्रेंडिंग में रोज हल्द्वानी रह रहा है, उत्तराखंड रह रहा है, हमारा इंडिया रह रहा है। तो ये काफी मतलब प्राउड की बात है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी, और उत्तराखंड के लिए भी, पूरे इंडिया के। तो अभी अभी आप लोगों ने सौरभ जोशी जी की बातें सुनी। ठीक है, फेमस होना बहुत अच्छी बात है और सभी को अच्छा लगता है, लेकिन जब इंसान बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है तो उसको लगता है कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, ये सब कुछ मैंने बनाया है। तो उनको शायद मालूम नहीं है कि उत्तराखंड के लिए कितने लोगों ने शहादत दी है और कितने लोगों ने अपना खून बहाया है। उत्तराखंड राज्य का जब आंदोलन की मांग हो रही थी तो रामपुर तिराहा कांड सभी को पता है। वो सब चीजें सब जानते कि उस वक्त क्या हुआ था और उस जगह पे क्या हुआ था, कितने लोग वहां शहीद हुए थे। आज भी हम उस दिन को दुख के रूप में प्रकट करते हैं, और वो एक खूनी सैलाब था जिसे कोई नहीं भूल सकता। उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए काफी लोगों की मेहनत लगी है और काफी लोगों की जानें गई हैं। उस वक्त सुना गया था कि जब वहां पे रामपुर तिराहा पे जब पहुंचे थे लोग हमारे यहाँ के अपनी राज्य की मांग को लेकर के, तो महिलाओं के साथ भी बहुत अभद्रता की गई थी और ना जाने किस किस तरीके की हरकतें की गई थी। शायद सौरभ जी को ये पता नहीं है, उनको ये मालूम नहीं था कि ऐसा भी कुछ हुआ है। सिर्फ ब्लॉग्स बनाने से या फिर अपनी जगह को दिखाने से कोई चीज़ें फेमस नहीं होती है, और अगर आप फेमस हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो आपकी मेहनत है और होना भी चाहिए। हम चाहते हैं कि सभी लोग अपनी मेहनत में आगे बढ़े और सबको वो मुकाम मिले जो वो हासिल करना चाहता है। लेकिन कुछ टिप्पणियां ऐसी होती है जिसे बोलने से हमें बचना चाहिए। हम कहते हैं कि हम उत्तराखंड की बेटी है, हम कहते हैं कि हम जौनसार बावर क्षेत्र की बेटी हैं, और हम कहते हैं कि हम अपने गाँव की बेटी है। हम कभी ये नहीं कहते कि उत्तराखंड मेरा बेटा है या फिर जौनसार बावर मेरा बेटा है या फिर मेरा गांव मेरा बेटी या बेटा है। हम वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमें फक्र महसूस होता है कि उत्तराखंड में हमारा जन्म हुआ है, जो कि एक 4 धामों के लिए माना जाता है। और अभी शायद आप लोगों को ये भी पता होगा कि हनोल जो हमारे मासू देवता का मंदिर है, उसे 5वां धाम बनाने के लिए पहल हो रही है, और जब 5वां धाम बन जाएगा तो सभी को मालूम है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो उत्तराखंड हमसे नहीं है, हम उत्तराखंड से हैं, हमारी पहचान उत्तराखंड है। तो ये चीज़ें बोलना कहीं तक ठीक नहीं है। और मैंने अभी रामपुर तिराहा कांड के बारे में भी बताया, तो ये चीज़ें आप पढ़ लें। जनरल नॉलेज आप कितना जानते हैं मुझे नहीं पता। हल्द्वानी एक बहुत ही अच्छी जगह है, और हल्द्वानी भी उत्तराखंड के अंदर ही आता है। उत्तराखंड राज्य कब बना आपको ये पता नहीं है। उत्तराखंड के लिए क्या किया गया था, क्या नहीं किया गया था, आपको ये पता नहीं है। आप अपने ब्लॉग्स बनाते हैं, आप उसमें जो भी चीज़ें कहते हैं, ठीक है, वो आपका अधिकार है, हम आपको मना नहीं कर सकते, लेकिन इस तरीके की टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन समय रहते जो आपने माफ़ी मांगी है, ये भी सराहनीय है। बहुत अच्छा किया आपने माफ़ी मांगकर, और आगे से आप ध्यान रखिएगा, आप एक फेमस इंसान हो, आप बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं, तो इस तरीके की बातें बोलने से बचें। कभी भी आप जिस जगह पर रह रहे हो, हम कभी ये नहीं कह सकते कि माता पिता को हमने पैदा किया है। हम यही कहेंगे कि पिता पिता ही रहेंगे और माता माता ही रहेंगी। हम कभी उनके माता पिता नहीं बन सकते। तो
उसी तरीके से हम जिस राज्य में रहते हैं, जिस ज़िले में रहते हैं, जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, तो वो जगह को हम ये नहीं कहते हैं कि ये हमारा है, हम उनके हैं, हम ये कह सकते हैं। अगर हमारी पहचान है तो वो हमारी जगह से है जहाँ के हम रहने वाले हैं, वो हमारे ज़िले से होती है, हमारे राज्य से होती है, हमारे गाँव से होती है और हमें फ़ख्र महसूस होना चाहिए कि हम उस जगह के रहने वाले हैं। हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो हमें ये खुशी होती है बताते हुए कि हम पहाड़ी हैं और हम अपने पहाड़ी कल्चर को भी प्रमोट करते हैं। हमें अच्छा लगता है अपने पहाड़ी पोशाक में जाना और हमें अच्छा लगता है कि उसमें रहना और हमें ये खुशी महसूस होती है कि अगर हम आज किसी भी मुकाम पर है तो हम उत्तराखंडी है। तो मैं सभी से ये कहती हूँ कि इस तरीके की बयानबाजी ना करें। आज के वीडियो में मेरा ऐसा कोई संदेश नहीं था और मैं किसी को कोई सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। आप लोग मेरी बात सुनेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ अपने ये जो इन्होंने ब्लॉग्स बनाया या ये सारी चीज़ें इसमें कही, तो मैं उन शहादत को, उन शहीदों को याद दिलाना चाहती थी कि जिन्होंने उत्तराखंड बनाया है। और बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।